Hello students, today's topic is the principles of grain storage. So we will discuss the principles of grain storage. जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं ताकि वो बिना ख़राब हुए आगे तक हम इसका यूज़ कर सकें। तो जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है स्टोरेज की। पहला तो देखो, हमने फसल उगाई अपनी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फसल को नेक्स्ट सीज़न में दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए कुछ सीड्स को स्टोर करके रख लेते हैं। तो पहली जो ज़रूरत पड़ती है हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है विच आर ऑफ गुड क्वालिटी और विच आर इन गुड कंडीशन विदाउट एनी इन्फेक्शन। तो बिना इन्फेक्टेड और बिना इन्फेस्टेशन के, पेस्ट इन्फेस्टेशन के, बिना ख़राब हुए हम ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीज़न में एज अ सीड हम उसको यूज़ कर लें, ताकि नेक्स्ट सीज़न जब भी आएगा हम उन सीड्स को ग्रो कर लें। सेकंड कंडीशन पड़ती है हमें, रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, सेकंड कंडीशन में जब व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। तो जब फूड का शॉर्टेज होता है उस समय जो हमारे पास स्टोरेज कंडीशन में जो ग्रेन्स होते हैं तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक्चुअली हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रेन्स को जब हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करते समय हमें कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें स्टोर करते समय याद रखनी चाहिए। तो ये तीन बेसिकली हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टोरेज प्रिंसिपल को। फर्स्ट इज़ अ कंडीशन ऑफ ग्रेन, सेकेंड इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन एंड थर्ड वन इज़ अ ग्रेन स्टोर कंडीशन। फर्स्ट इज़ अ कंडीशंस ऑफ ग्रेन मीन्स जिन ग्रेन्स को हम स्टोर कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ दे शुड बी क्लीन, second is they should not be broken means they should be unbroken kernels. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, they should be dry। तो ये कंडीशंस होनी चाहिए, they should be clean, they should be dry and they should be unbroken। तो जो ग्रेन होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ ग्रेन में इन्फेस्टेशन जल्दी होता है। क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, डर्टी नहीं होना चाहिए। ड्राई का मतलब इट शुड नॉट बी वेट, तो ये वेट नहीं होना चाहिए। मॉइस्चराइज्ड नहीं होना चाहिए, नमी वाला जो ग्रेन है ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी मॉइस्चर होता है, ठीक है, जहाँ भी मॉइस्चर होगा वहाँ क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन। तो जहाँ पर भी नमी होती है वहाँ फंगस अपने आप आ जाती है, केकिंग हो जाती है। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो ग्रेन्स होते हैं उनकी केकिंग हो जाती है, वो इस तरह से केक्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हमने अभी पढ़ा ग्रेन्स की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, दे शुड बी क्लीन, दे शुड बी ड्राई, दे शुड बी विदाउट मॉइस्चर, दे शुड बी without any water content and last one is they should be unbroken। टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ अ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन तो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ के सीज़न पे डिपेंड करती है। तो कभी रेनी सीज़न होता है, कभी ड्राई सीज़न होता है, कभी वेट होता है, ठीक है, कभी मॉइस्चराइज्ड सीज़न होता है, कभी हमारे आसपास नमी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, कभी बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न होता है तो वाटर जो होता है वो ज़्यादा कंटेंट में हमें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी रेनी कंडीशन होती है उस समय हमारे जो स्टोरेज ग्रेन्स होते हैं, जो स्टोर्ड कंडीशन में होते हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज़ हाई। तो हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर रेन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो हमें इस तरह सा कुछ करना चाहिए ताकि रेनी वाटर जो है हमारे ग्रेन्स तक ना पहुँचे। नेक्स्ट इज़ द
हाँ, और स्टोर्ड ग्रेन्स के लिए जो ड्राई वेदर होता है, जो सूखा वेदर होता है, the dry weather should be there. Third condition is the जहाँ हम द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर ग्रेन्स, किस जगह हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, तो उस जगह की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो देखो, द ग्रेन्स मस्ट प्रोटेक्ट द ग्रेन स्टोर, द प्लेस वेयर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड, इट मस्ट प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द नेचुरल एनिमीज़। अब नेचुरल एनिमीज़ क्या होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जैसे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक कॉकरोच, रैट होता है, इट इज़ ऑल्सो अ फील्ड पेस्ट, बर्ड्स होते हैं, वो भी पेस्ट की तरह, पेस्ट होता है जो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए, और बाकी एनिमल्स, और ऑब्वियसली माउल्ट्स और फंगस, क्योंकि फंगस क्या करती है, पूरी तरह से आपके ग्रेन्स को ख़राब कर देगी, तो इनसे फ्री होना चाहिए। तो हम यहाँ स्टडी करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ द स्टोर और द प्लेस शुड बी ड्राई, सूखा होना चाहिए, वेट कंडीशन में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कूल, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, द स्टोर शुड बी क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी नो एनी क्रैक्स और होल्स, कोई होल्स और क्रैक्स नहीं होने चाहिए ऑन द रूफ्स एंड वॉल्स एंड फ्लोर्स एक्सेट्रा, द स्टोर मस्ट नीड टू बी ट्रीटेड विद द इंसेक्टिसाइड, मतलब अगर कोई इंसेक्ट गलती से अंदर आ भी जाता है जहाँ पर ग्रेन स्टोर्ड है, तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होगा तो इंसेक्ट्स जो है ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा। इसके बाद है ये कंडीशंस हैं जो जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्लेस है, ठीक है, इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी क्लीन, ठीक है, इट शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, और इट शुड बी spread with the insecticide, there is no holes and cracks inside the grain store। और ये कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ओवरऑल। तो क्या क्या है, देखो, सबसे पहले ग्रेन्स जो होते हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना है, वो क्लीन होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, और टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अनब्रोकन कर्नल्स नहीं होने चाहिए। हमेशा ड्राई वेदर में ही हमें अपनी ग्रेन्स को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि मॉइस्चराइज्ड ना हो जाएं ग्रेन्स। थर्ड इज़, जो स्टोर होता है इट शुड नीट और क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए वो। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे होना चाहिए, कोई भी होल या फिर क्रैक नहीं होना चाहिए दीवार में या नीचे फ्लोर पे या फिर ऊपर रूफ पे, कोई भी इस तरह का होल नहीं होना चाहिए। अगर होल होगा तो रैट और ये बर्ड्स जो होते हैं, जो पेस्ट होते हैं लाइक बर्ड्स और रैट्स, ये अंदर आ जाएंगे और ग्रेन्स को ख़राब कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट सनलाइट से जो ग्रेन्स होते हैं, द प्लेस शुड बी इट शुड बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, सीधी सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए ग्रेन्स को। अदरवाइज़ ग्रेन्स क्या होते हैं, अगर उनको मॉइस्चर मिल जाएगा, अगर उनको खुला जगह मिल जाएगी जहाँ पर एयर होगी, या उनको सनलाइट मिल जाएगी, तो क्या करेंगे वो, इन कंडीशंस में दे स्टार्ट जर्मिनेट, और अगर सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। अगर ग्रेन्स आपके स्टोर हो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए जो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल ना हो। तो ये सब कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस से हम अपने ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। और किसी ठीक है, अगर कभी सूखा पड़ जाए या कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, तो उसके लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमें ग्रेन्स को स्टोर करना चाहिए। थैंक यू।